हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नी पेन ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो नी पेन है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो आजकल सबको हो रहा है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आपका नी है, घुटना है, उसमें पेन रहता है, साथ साथ उसमें स्टिफनेस बहुत मौजूद रहती है। इस स्टिफनेस में भी जो आपकी फ्लेक्शन रेंजेस हैं कि जब आपको नी को बेंड करना होता है अंदर की तरफ, तो वो पेशेंट को बहुत मुश्किल होती है मोड़ने में। तो जो मैं आज की वीडियो में आपके होम एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ, इससे आप अपने घुटने के दर्द को भी कम कर सकते हैं और साथ साथ अपनी जो नी फ्लेक्शन की रेंजेस हैं उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जो पेशेंट है उसको जो राइट नी है उसमें काफ़ी पेन है और उसकी जो नी फ्लेक्शन की रेंजेस हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब है। मतलब वो जब भी अपना घुटना मोड़ता है तो उसको बहुत पेन होता है, जिसकी वजह से अपनी पूरी नी फ्लेक्शन की रेंजेस कंप्लीट नहीं कर पाता। तो देखते हैं इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब करना क्या है, जो भी अफेक्टेड साइड का घुटना है उसको टेबल पे इस तरह रखना है। तो मान लेते हैं ये राइट साइड का जो नी है वो अफेक्टेड है और इसकी फ्लेक्शन की रेंजेस पूरी नहीं है। करना क्या है, अब अपने लेफ्ट हैंड से पेशेंट क्या करेगा, अपने लेफ्ट हैंड से फीमर को या फिर थाई को मीडियल साइड से स्टेबलाइज करेगा इस तरह। और अपना जो राइट हैंड है वो प्लेस कहाँ करेगा, टीबिया पे, बिलो द नी जॉइंट। अब पेशेंट को करना क्या है, पेशेंट को टीबिया को एक मीडियल ग्लाइड देनी है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो घुटने का नीचे का हिस्सा है उसको एक मीडियल अंदर की तरफ ग्लाइड देनी है। मतलब हाथ से अंदर धक्का लगाना है, टीबिया को मीडियल ग्लाइड दे के रखनी है, यहाँ से स्टेबलाइज रखना है और फिर करना क्या है, नी फ्लेक्शन मूवमेंट करना है। फिर से जाइए और इस ग्लाइड को मेंटेन रखना है कम से कम जब तक 5 से 10 बार ना कर लें। ऐसा करते हुए ध्यान एक चीज़ रखनी है कि पेशेंट को इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड रिलैक्स। अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसको अपना थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मीडियल ग्लाइड के साथ साथ हल्का सा इंटरनल रोटेट करना है टीबिया को। अब फिर से स्टार्ट कीजिए ग्लाइड, जाइए पूरा और वापस आइए, जाइए पूरा वापस आइए। इसको भी 5 से 10 बार एक सेशन में करना है। तो करा क्या हमने, सबसे पहले फीमर को स्टेबलाइज किया और अपने राइट हैंड से टीबिया को इस तरह से मीडियल ग्लाइड दी अंदर की तरफ, मीडियल ग्लाइड एंड मूवमेंट। तो इससे होगा क्या, पेशेंट को पेन भी नहीं होगा और पेशेंट अपने फ्लेक्शन के रेंजेस ओपन कर सकता है। और इसे करने में भी अगर पेशेंट को हल्का दर्द है तो वो मीडियल ग्लाइड के साथ साथ इंटरनल रोटेशन करेगा और मूवमेंट करेगा इस तरह। तो आप देखेंगे कि आप 1-2 बार इस एक्सरसाइज को घर में करेंगे, आपकी नी फ्लेक्शन की रेंजेस भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी, साथ साथ आपको पेन भी कम होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है हाथ की। अब आपको अपने राइट हैंड से फीमर को स्टेबलाइज करना है और अपने लेफ्ट हैंड से टीबिया को अंदर से पकड़ना है मिडिल साइड से, और अब लैटरल ग्लाइड देनी है बाहर की तरफ। और फिर से वही मूवमेंट अगेन। तो हम यहाँ पे नॉर्मल बायोमैकेनिक्स का यूज़ कर रहे हैं नी जॉइंट की, जिससे कि हम प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रहे हैं नी जॉइंट पे फीमर और टीबिया की, जिससे कि नी फ्लेक्शन रेंज इंप्रूव हो रही है। एंड रिलैक्स। So try this excellent home exercise for the knee pain and stiffness and let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.